बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियाँ भारतीय अवाम के लिए अज़ाब बनकर रह चुकी हैं। मोदी की पॉलिसियों की वजह से भारत के सरमायाकारों के, ताजरों के कितने अरबों का नुकसान हुआ है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मज़ीद कौन कौन सी सज़ाएं देने का फ़ैसला किया है, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत ने रूस से जो तेल ख़रीदा है उसकी सज़ा अब भारत को चुकानी पड़ेगी, भारत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत को के साथ जो हम करेंगे वो उससे भारत को लग पता जाएगा। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अभी तो हमने भारत के जो टैरिफ है उसमें इजाफा किया, और आपको हम बताएं कि इस वक्त 50% जो है वो भारत के टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद भारत की मुंबई की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अरबों रुपए जो है वो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वालों के डूब चुके हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अभी तो ये आगाज़ है, अभी तो और बहुत कुछ बड़ी कीमत जो है वो भारत को इसकी चुकानी पड़ेगी। भारत तैयार रहे, इसने जो रूस से जो तेल ख़रीदा है उसका अब खमियाजा तो भारत को भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानब भारत के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि मोदी ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं भारतीयों के लिए, वो पॉलिसीज़ जो हैं वो भारतीयों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। मोदी का बतौर वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री की नशिस्त पर मज़ीद विराजमान रहना भारतीयों के नुकसानात का बायस बनता चला जा रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो पाबंदियां और जो टैरिफ में जो इजाफा किया है उसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सर पकड़कर बैठ गए और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि अब उनके साथ होगा क्या। तो इसकी वजूहात जो हैं वो यही हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो है ना, हर एक से पंगे लेने का जो उनको जो आदत पड़ी हुई है, उसकी वजह से वो खुद भी मुश्किलात का शिकार होते हैं और अपनी भारतीय अवाम को भी मुश्किलात का शिकार करते हैं। तो अब अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि तुमने रूस से तेल ख़रीदा है तो तुम्हें पाबंदियों का सामना तो करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर है जो है वो हमारे पास ये है कि आपको पता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन है, उस दिन भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। तो इस दिन को एहतजाज के लिए मुंतखब करने पर जो है वो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी, उनका ये कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ हर उस कौमी दिन को अपनी एक ज़ाती तस्कीन के लिए एहतजाज के तौर पर मनाती है, जिसमें इनको बतौर पाकिस्तानी जश्न मनाना चाहिए। लेकिन चूँकि इनको पाकिस्तान की तरक्की चुभती है, इनका पाकिस्तान से जो इनकी जो हरकतें हैं उससे तो नज़र यही आ रहा है कि इनका पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ एक शख्स के साथ गर्ज है और उसी एक शख्स को ये खुश करने के चक्करों में कभी 5 अगस्त का दिन, जिसमें इनको जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के तौर पर मनाना चाहिए था और भारत के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार करना चाहिए था, तो इन्होंने भारत के ख़िलाफ़ गम व गुस्से का इजहार करने की बजाय अपनी ही पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया। तो यहाँ से ही लोगों को समझ जाना चाहिए कि तहरीक-ए-इंसाफ का आखिर एजेंडा क्या है। तो अज़मा बुखारी साहबा का मज़ीद ये कहना था कि 14 अगस्त के दिन को सिर्फ़ एहतजाज के लिए चुनना, जो इनकी जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो मज़मूम जो सोच है, जो मनफी सोच है, उसकी भरपूर अक्कासी हो जाती है कि ये 14 अगस्त को क्यों एहतजाज करना चाहते हैं। तो उनका मज़ीद ये कहना था कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाज़िल जो है वो डे टू डे तय कर रहा है,
इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को दिवालिया करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो हंगामी इक़दाम किए हैं, जो रेवोल्यूशनरी हुकूमत जिस तरह से वो चला रहे हैं, तो उस तरक्की को ये हज़म नहीं कर पा रहे, इसलिए ये आए दिन जो है ना वो एहतजाज के लिए बाहर निकल आते हैं और बेमकसद एहतजाज के लिए बाहर निकल आते हैं। और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मौजूदा जो तरक्की का जो काम चल रहा है उसको किसी न किसी तरह से डीरेल किया जाए। नाज़रीन, तीसरी खबर यह है कि आपको पता है कि वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो उनके इस्तीफ़े की तरदीद जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कर दी, और ख़ुद जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है एक्स, उस पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि मैंने किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्तीफ़े की खबर उन लोगों ने फैलाई है जिन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है। तो नाज़रीन, एक और ख़बर भी है कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के तलीमी इदारों में 31 अगस्त तक जो है ना वो गर्मी की छुट्टियों का इजाफ़ा कर दिया है, और इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जो है वो पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिया है। तो ये थी तो कुछ ओवरऑल मुल्की व गैर मुल्की सियासी सूरत हाल। इसके अलावा पीटीआई अब क्या करने जा रही है, पीटीआई के 14 अगस्त के क्या मामला हैं, ये हमने आपको आज के इस वीलॉग में बताए, और तलीमी इदारों की सूरत हाल के बारे में भी हमने आपको आज के इस वीलॉग में आगाह किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।